2.1 से लेकर के 2.5 तक इसका दिया हुआ है। 2.1 से लेकर के 2.5 तक के आपको दिया गया है। तो इसमें 5 तो समरी हो जाते हैं और इसमें 2.4 जो है आपका कटा हुआ है, जो है डिवीजन एल्गोरिथम। 2.4 आपका नहीं आ रहा है। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो देखेंगे इंट्रोडक्शन है 2.1 में। 2.2 में ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो आपको यहाँ होता है कि ax² + bx + c = 0, किसका कोफिशिएंट कौन है, कौन कांस्टेंट है, ये सब के लिए तो ये भी ऐसे ही बता दिया जाएगा। और रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल ये अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि ax² + bx + c पॉलिनोमियल का एक ग्रुप होता है। पॉलिनोमियल के बारे में पीछे क्लास में आपको पढ़ा गया होगा कि मोनोमिनल, बायोमिनल, ट्रायोमिनल आपको टर्म के हिसाब से होता है। फिर डिग्री के हिसाब से बताया गया था कि मोनोमिनल को लीनियर कहा जाता है, जो अगला एक्सरसाइज में आएगा। फिर इसके बाद अगर डिग्री 2 होता है तो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पढ़ना है। और डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक कहा जाता है, और डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। तो इसी क्रम में यहाँ सबसे फर्स्ट आता है क्या कि ax² + bx + c, ax² + bx + c में a जो है सो x² का कोफिशिएंट है। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। bx में b जो है सो फिर x का कोफिशिएंट है, और c जो है सो कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से इस अंकों का जब जितना डिग्री वैल्यू होता है, जितना डिग्री वैल्यू होता है उतना ही उसका आंसर आता है, ये भी याद रखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है, 2 है। तो इसके आंसर क्या आएंगे, आंसर आएंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके जगह एक्स वाई या जो भी लिखे, लेकिन एक्स वाई तो ऑलरेडी आपके इक्वेशन में दिया गया है, इसलिए इसका फॉर्म अल्फा और बीटा जो ग्रीक साइन है उसको लिया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर वही क्यूब रहता तो क्या लेते, अल्फा बीटा गामा 3 लेते। तो वो भी डिवीजन में आता है, तो डिवीजन तो पहले कट गया है, इसलिए डिवीजन की में आपको अल्फा बीटा गामा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो यहाँ जैसे ही ax² में लिए तो अल्फा प्लस बीटा किए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। -b/a को आप क्या लिख सकते हैं कि x कोफिशिएंट ऑफ x, तो -b हो गया यहाँ पे। और फिर क्या दिया गया, x² कोफिशिएंट ऑफ a, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नंबर में। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a के रूप में। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जब दोनों निकल गए, तो अब इसके बाद अलजेब्रिकल फॉर्म पूछना सवाल के रूप में शुरू हो जाता है। जैसे पूछ लेगा कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, या और भी इसके सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर हमको अल्फा माइनस बीटा यहाँ सवाल के रूप में आया कि इसका वैल्यूएशन क्या लेंगे, तो इसको बनाने के क्रम को देखिए आगे की ओर, कि सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा ठीक a प्लस b के होल स्क्वायर के जैसे है, जो नॉर्मली जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के रूप में चेंज हो जाएगा। और अब इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, तो -b/a का स्क्वायर हो गया। और -2 अल्फा बीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2ca हो गया। अब इसमें अगर माने मल्टीपल कीजिएगा स्क्वायर को, तो b²/a² -2c और a के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आप कर रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आप निकाले हुए हैं, तो क्या हो गया, b²/a² -2c/a, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से, तो -2c/a। ये दोनों तो सेम, तो दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, b²/a² -4c/a। यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा आपकी निकालना क्या था, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ हम सबने क्या निकाला, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब जैसे ही ये स्टेप आया तो इसके आगे थोड़ा सा आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या, कि जैसे ही अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो नंबर दिए गए हैं ये क्या हो जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। तो जब रूट में आएंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, b² by a² -4c/a, ठीक है। और रूट से इसको आप बाहर निकालना चाहे तो क्या हो गया, b² -4ac या 4ca, और बाई में क्या हो जाएगा, a²। और चूंकि
रूट में ये होता है कि अगर स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में क्या हो जाएगा, a। समझ में आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक में पढ़िएगा तो उसे t कहा जाएगा। इसी के आगे जाएंगे तो लीनियर के बाद आता है, तो इसी को आपको कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए तो ये लिख सकता है कि डी बाई ए। तो माने उलझाने के लिए, चूंकि ये चैप्टर सब आप पढ़ चुके हैं और डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ क्वेश्चन को तो काम ही है उलझाना। तो आपको क्वेश्चन लिख दिया कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट, लिख देगा डी बाई ए, और डी तो इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्रिएटेड किया जाता है, आपको समझना पड़ेगा और क्लू से पकड़ना होगा कि दे क्या रहा है। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़िएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, रूट, तो यहाँ लगा दीजिए रूट, हो गया रूट अंडर डी बाई। समझ में आया कि नहीं आता कि? यस। मैं थोड़ा सा